नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरांगना उदा देवी की प्रतिमा का किया अनावरण। बोले, हर हिंदुस्तानी के लिए है प्रेरणा। आइए देखते हैं अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वीरांगना उदा देवी पासी की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत की स्वाधीनता में वीरों व वीरांगनाओं का योगदान अविस्मरणीय है। सीएम ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता समर के नायकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि डबल इंजन सरकार विरासत का सम्मान कर रही है, शहीदों के योगदान को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना रही है और महिला पीएससी बटालियन का गठन कर नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही है। सरकार वंचित वर्गों के उत्थान और शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की स्वाधीनता में वीरों व वीरांगनाओं का योगदान अविस्मरणीय है। इस मामले में लखनऊ की भूमि अनोखी है। उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने बैरकपुर में इसकी हुंकार भरी थी। धन सिंह कोतवाल ने उसे मेरठ में आगे बढ़ाया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में तात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। सीएम ने बेगम हजरत महल का भी जिक्र किया और कहा कि वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए प्रथम स्वतंत्रता समर की अमर योद्धा के रूप में वे स्मरण की जाती हैं। वीरांगना उदा देवी न केवल नारी शक्ति बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए प्रेरणा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ शौर्य, त्याग व बलिदान की प्रतिमूर्ति वीरांगना उदा देवी पासी के बलिदान दिवस पर रविवार को उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने पासी स्वाभिमान दिवस को भी संबोधित किया। अन्याय बढ़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वीरांगना उदा देवी ने विदेशी हुकूमतों के चूल्हों को हिलाने व अत्याचार का जवाब देने के लिए 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदरबाग में पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर किया था। उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। वीरांगना उदा देवी का बलिदान प्रेरणा देता है कि अन्याय बढ़ा हो तो प्रतिरोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए देश के क्रांतिकारियों व युवाओं को मार्गदर्शन दिया। साहस का परिचय दिया था। आलमबाग, कैसरबाग, दिलकुशा समेत अनेक स्थानों पर भीषण खूनी मुठभेड़ें हुई। सिकंदरबाग में क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सेना के बीच हुई आमने सामने की लड़ाई में जिस वीरांगना ने पुरुष वेश में पीपल के पेड़ पर चढ़कर अपना गोला बारूद खत्म होने तक 36 ब्रितानी सिपाहियों को मार गिराया, उनका नाम है उदा देवी पासी जी। और आज के कार्यक्रम में उनका पुण्य स्मरण करने के लिए और अतिथियों के स्वागत हेतु अब मैं श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। हमारे बीच वरिष्ठ श्री रामचंद्र सिंह प्रधान जी करेंगे। मित्रों, बस 2 मिनट में ये सम्मान समारोह समाप्त होगा और उसके बाद हम इस कार्यक्रम में आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का सम्मान बलिदान दिवस के अवसर पर मूर्ति अनावरण मैं फाइल कर रहा था। पासी स्वाभिमान समारोह के भव्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके अभिभावक, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने, उत्तर प्रदेश के आज 16 तारीख है ना, आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने 16 तारीख है ना, विशिष्ट रूप से हम उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय कैप्शन तो भेजो। माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय नीरज सिंह जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय सुषमा गढ़वाल जी, आदरणीय प्रियंका रावत जी, आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, आदरणीय विजय गौरी जी, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, आदरणीय योगेश सिंह जी, आदरणीय जयदेव जी, आदरणीय अमरेश रावत जी, आदरणीय
खबर की फोटो अच्छी बनी है तो क्यों ना फाइल करें? क्या बात कर रहे हैं? धम्मास एक दो और कार्ड क्या काम नहीं हो रहा है? बलिदान दिवस के अवसर पर आप सबकी तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से वीरांगना उदा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज हम हमारे लिए गौरवशाली दिन है। वीरांगना उदा देवी ने 1857 की क्रांति में भारत माता को ब्रिटानिया हुकूमत से मुक्ति दिलाने के लिए अंग्रेजों के छक्के छुड़ाते हुए मौत के घाट उतारने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। शहीद वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत दिवस पर मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी रक्षा मंत्री और लखनऊ का प्रतिनिधित्व देश की संसद में करने वाले यशस्वी नेता आदरणीय राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद श्री अशोक रावत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पासी स्वाभिमान मंच से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में भारत माता के अमर सपूतों के प्रति नमन करने के लिए उपस्थित सभी मेरे बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले देश के प्रथम स्वातंत्र समर की अमर सेनानी शहीद वीरांगना उदा देवी पासी की स्मृतियों को नमन करते हुए आज उनके शहादत दिवस पर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज के समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत की स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के वीरों और वीरांगनाओं का जो योगदान रहा है
वह अविस्मरणीय रहा है। और लखनऊ की भूमि तो इस मामले में अनोखी है। याद करिए 1857 की प्रथम स्वातंत्र समर, उसका केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश ही था। शहीद मंगल पांडे ने उसकी हुंकार भरी थी बैरकपुर में। मेरठ में धन सिंह कोतवाल ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में उसे नेतृत्व दे रही थी। बिठूर में त्यात्या टोपे उस लहर को मजबूती प्रदान कर रहे थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल उसको नई ऊंचाइयां देकर के वीरांगना उदा देवी पासी जैसे अमर सेनानियों के साथ मिलकर के विदेशी फिरंगियों को भगाने के लिए जिस प्रथम स्वातंत्र समर को आगे बढ़ाए थे, उस प्रथम स्वातंत्र समर की अमर योद्धा के रूप में वीरांगना उदा देवी का स्मरण हम सब करते हैं। वह न केवल नारी जाति के लिए बल्कि हर हिंदुस्तानी के लिए एक प्रेरणा है। इसलिए इस अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। बहनों और भाइयों, उन्होंने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने के लिए और उनके अत्याचार का जवाब देने के लिए कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को लखनऊ के सिकंदराबाद बाग में पीपल के वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने 36 अंग्रेज सैनिकों को ढेर करने का काम किया था और उनका नाम भारत के इतिहास में अमर हुआ है। यानी वीरांगना उदा देवी का यह बलिदान हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अन्याय बड़ा हो, क्रोध उससे भी बड़ा होना चाहिए। और ये प्रतिरोध उन्होंने उस समय देश के क्रांतिकारियों और देश के युवाओं को इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता के साथ उस समय अपना योगदान दिया। दोस्तों, इस समय मैं राजधानी लखनऊ के पीजीआई जहाँ पे दिवस के अवसर पर वीरांगना उदा देवी पासी के शहादत पे दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए हुए हैं और कार्यक्रम पे पीछे आओ। आज वीरांगना देवी उदा पासी बलिदान दिवस है, उसके अवसर पे क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ आपको भैया और आपके न्यूज़ चैनल को। आज बहुजन समाज में जन्मी एक पासी समाज में वीरांगना उदा देवी पासी के आज बलिदान दिवस पर आज मैं यहाँ पे आया हूँ। और आज मैं पासी समाज के भाइयों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आज यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि पासी समाज भाई, जिसको लोग कहते हैं कि पासी समाज निकम्मा नकारा है, ये कुछ जानता नहीं है, और आज वो पासी समाज भाइयों ने एक अपनी साहस एकता का परिचय दिया है। उन्होंने दिखा दिया है कि पासी समाज अभी जिंदा है। और आज मैं माता वीरांगना उदा देवी पासी जी के बलिदान दिवस पर यहाँ पे आया और मैं उनके श्रद्धांजलि को अर्पित किया, उनके चरणों में मैंने अर्पित किया। थैंक यू।